रिव्यूज को लेकर आपको देखना है कि ये जब आप बीच में एफिलिएटर बनकर आए हो, जब आपकी गुडविल अगर एक बार खराब हो गई, आपकी इमेज कॉस्मेटिक या फैशन से रिलेटेड है, तो इस तरह की वीडियोस आपने काफी देखी। Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम क्लियर कर रहे हैं that is affiliate marketing। तो अब affiliate marketing में जो टॉपिक हमने अब तक क्लियर किए हैं वो है affiliate marketing क्या होता है, कौन कौन से मेजर्स होते हैं और एक बिगनर स्टेप बाय स्टेप कैसे affiliate marketing में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो आज तक जो हमने बात की थी वो हमने की थी एज अ स्टार्टअप कि हम कैसे चल सकते हैं, कैसे हमें बेबी स्टेप्स लेने हैं, कैसे हमें इस चीज को समझना है, इस फील्ड में स्टैब्लिश होना है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम ये बात करेंगे कुछ ऐसे स्मार्ट स्ट्रेटेजीज के बारे में जो हम एफिलिएट मार्केटिंग में खुद को स्टैब्लिश करते वक्त यूज करें। किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है, क्या हमें करना है, कि कौन कौन सी मिस्टेक हमें किस तरह अवॉइड करनी है। तो आज की क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट, बी फोकस। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए गाइस, ये जो प्रोग्राम है लाइक एफिलिएट, ये जो प्रोग्राम है एफिलिएट, इसमें हजारों लोग रोज इंट्रोड्यूस होते हैं और रोज एग्जिट करते हैं। हर नीश, हर प्रोग्राम या हर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हर किसी बंदे के लिए नहीं होती। तो काफी लोग जो होते हैं ना, कुछ मिस्टेक्स करते हैं, कोई ऐसी चीज करता है जिससे लोग उन्हें अवॉइड करना शुरू करते हैं और जब अवॉइड होना वो शुरू हो जाते हैं तो उनका बिजनेस धीरे धीरे डिटोरिएट हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसे ही पिन पॉइंट्स मैं बताऊंगी जिन पे आपको वर्क करना है, जिन्हें आपको अवॉइड करना है, किस चीज पर फोकस करना है, किस चीज को निग्लेक्ट करना है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज आप इग्नोर कर सकते हो। ऐसे कुछ एक्सपेक्ट होते हैं। पहली बात, हर बिजनेस में हर चीज पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई कंटेंट बनाते हो या जब आप कोई स्टडी मटेरियल भी दे रहे हो, तो भी आप अपना कभी यूट्यूब चैनल या अपना सोशल मीडिया खोलकर देखिए, उसमें थाउजेंड ऑफ नेगेटिव व्यूज होते हैं। तो पहले तो आपको ये क्लियर करना है कि किस चीज पर आपको फोकस करना है, क्या चीज जेन्युइन है और क्या चीज सिर्फ एक नेगेटिव कमेंट है जिससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, किसी के कहने भर से आप कोई चीज फेमस नहीं कर सकते और किसी के कहने भर से आप किसी चीज में बेकार नहीं हो सकते। तो आपको ये चीज क्लियर करनी होगी। ठीक है, पहला जो इसमें मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, नेवर केयर फ्रॉम रिव्यूज। ठीक है, काफी लोग यही करते हैं। ठीक है, ओआरएम में वो क्या करते हैं, नेगेटिव रिव्यूज हटवा देते हैं। बट ओआरएम बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके हर बिजनेस का। अब ओआरएम क्या होता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एफिलिएट मार्केटिंग के बाद, जहां हम डिटेलिंग में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो आप कभी भी रिव्यूज से स्कैर मत होइए। ठीक है, कभी कभी कोई नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं जो आपसे रिलेवेंट भी नहीं होते, उनको आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन एक जेन्युइन रिव्यू, आपके यूजर्स के जो रिव्यूज होते हैं उनसे कभी मत भागिए, कभी उन्हें डिलीट मत कीजिए। ठीक है, कभी उन्हें इग्नोर मत कीजिए, उन रिव्यूज पर वर्क कीजिए। ठीक है, काफी लोग क्या होता है, अरे इसने बोल दिया इसे हटा दो, इसे डिलीट कर दो, स्पैम कर दो। नहीं, ये नहीं करना है, हमें उन रिव्यूज के ऊपर वर्क करना है। ठीक है, अगर आप, क्योंकि देखिए जब आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो या फिर आप एक इन्फ्लुएंसर हो या मैन्युफैक्चरर खुद हो, डायरेक्ट हो, डजंट मैटर, आपकी गुडविल उस चैनल पर या उस प्रोडक्ट से लिंक हो चुकी है अगर आपने उसका प्रमोशन किया है। तो जब अगर कोई रिव्यू उस प्रोडक्ट को लेकर आ रहा है तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। उस रिव्यूज को लेकर आपको देखना है कि ये रिव्यू जेन्युइन है या नहीं है, और अगर जेन्युइन है तो आपको किस तरह से प्रॉब्लम हुई है, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन क्या हो सकता है, ये सब आपको रिव्यूज में, कमेंट्स में क्लियर करना होगा। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप मार्केटिंग में आए, भाई मेरा काम था सिर्फ बेचना, मैंने बेच दिया, अब आपका और कंपनी का मैटर है। नहीं, जब आप बीच में एफिलिएटर बनकर आए हो, जब आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, तो ऑडियंस के लिए आप उस प्रोडक्ट का फेस हो, ऑडियंस ने आप पर ट्रस्ट किया है, तो अब आपका काम है उस ट्रस्ट को बिल्डअप रखना, उस ट्रस्ट के ऊपर वर्क करना। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, मेरा क्या काम है, मैंने सेल आउट कर दिया, भाई मुझे मेरा कमीशन मिल गया, काम खत्म। अगर आप इस तरह का लाइक एटीट्यूड रखोगे तो नेक्स्ट टाइम कोई भी कस्टमर या कोई भी आपका कंज्यूमर आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा और ना ही मैन्युफैक्चरर आप पर ट्रस्ट करेगा, और दोनों तरफ से आप ब्लॉक हो जाओगे एंड अगेन आपको इस मार्केट से एग्जिट करना पड़ेगा।
तो वर्क ऑन द रिव्यूज। पहली बात, मेरा पर्सनल सजेशन आप मांगो तो किसी भी प्रोडक्ट को पहले खुद यूज करो, खुद प्रैक्टिकली करके देखो कि कंपनी को जो प्रॉमिस कर रही है वो मिल भी रहा है या नहीं, बिकॉज आपकी गुडविल वहां दांव पर लगेगी। कंपनी का कुछ नहीं बिकेगा, उसके पास हजारों इन्फ्लुएंसर है, लेकिन आपकी गुडविल अगर एक बार खराब हो गई, आपकी इमेज एक बार ऑडियंस के बीच में खराब हो गई, तो उस पर वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूं, दैट मेक वीडियोस। ठीक है, आप अब उस वीडियोस को कैसे बना सकते हो? आप वो वीडियो ट्यूटोरियल या गेट रेडी विद मी में बना सकते हो। अगर वो कोई कॉस्मेटिक या फैशन से रिलेटेड है तो इस तरह की वीडियोस आपने काफी देखी होंगी जिसमें आपको मिलता है लिंक। जैसे बीच में मैं बताऊं, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स की ऐसी वीडियोस आती थी कि इन्फ्लुएंसर क्या होते थे, खुद तैयार होते थे, उसके बाद वो दिखाते थे कि ये प्रोडक्ट है, इसका लिंक बायो में है, और ये मेरा हेयर प्रोडक्ट है, इसका लिंक बायो में है। या जो मैंने अभी गेट रेडी विद मी में आप देखते थे, वो ड्रेस पहन लेती थी, अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लग रही है तो ऐसी और ड्रेसेस हमारे आपको खरीदनी है तो इस XYZ स्टोर पे है, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस तरह की आप वीडियोस बना सकते हो। अगर वो कोई टेक से रिलेटेड चीज है, जैसे आपने कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा, फॉर एग्जांपल जो टेक इंडस्ट्री में है, तो जब भी कोई नया फोन या आईफोन रिलीज होता है तो कुछ लोग उसके ऊपर फुल वीडियोस बनाते हैं कि इसमें क्या फीचर्स हैं, क्या रैम। देखो, काफी लोग तो बहुत कॉमिक वीडियो बनाते हैं कि हाय क्या किया है, नया आईफोन ला दिया है, इसका एक कैमरा इधर कर दिया, एक कैमरा इधर कर दिया, बस पुराना ही है, 10 जैसी मॉडल है, बस उसे 11 बनाकर बेच रहे हैं। पर जो इंपॉर्टेंट बात करते हैं वो कौन करते हैं? वो बात करेंगे वही लोग जो उस पर्टिकुलर फील्ड के हैं। तो वो क्या करते हैं? वो बात करते हैं रैम की, वो बात करते हैं स्टोरेज की, वो बात करते हैं बैटरी बैकअप्स की। तो ये सब चीज आप बता सकते हो अपनी ट्यूटोरियल्स में, लोगों को कनेक्ट कर सकते हो ताकि लोगों के लिए इजी हो। फिर जैसे मैंने कहा कि आप उनके लिए आप फेस हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि ऑडियंस के लिए वो चीजें इजी हो। इससे दो फायदे होते हैं, एक ऑडियंस पूरा रिलेट कर पाती है, दूसरा अगर वो इजीली एंगेज करेगी तो हो सकता है वो ज्यादा परचेज करे। दूसरा, गेट रेडी विद मी या ट्यूटोरियल्स वीडियो में जब आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इजीली एक्सप्लेन करते हो तो उससे आपको भी बेनिफिट ऑन द स्पॉट पता चलता है कि जो चीज मैं प्रमोट कर रहा हूं या कर रही हूं वो क्या अपने प्रोमिसेस को फुलफिल कर पा रही है। तो आप भी क्लियर रहोगे और ऑडियंस भी। तो उससे क्या होता है, आपकी गुडविल भी बची रहेगी और ऑडियंस का आप पर ट्रस्ट भी। अब जो थर्ड टॉपिक है जिसपे हम बात करेंगे जिसमें आप इसमें लोगों को और ज्यादा इन्वॉल्व कर सकते हो और ज्यादा उनका ट्रस्ट अर्न कर सकते हो, तो हम उस बारे में बात करेंगे। अब द थर्ड है आपका कंपैरिजन वीडियोस। एग्जैक्टली, देखो, एंड्रॉइड वर्सेस iOS, ठीक है, ये बहुत पुरानी डिबेट है और वो कंपैरिजन आज भी होता है, पर इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। एंड्रॉइड लवर रहेगा और iOS लवर ही रहेगा। ठीक है, पर अगर किसी और चीज में आप ये चीज करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर मैं दो ब्रांड ले जाती हूँ X एंड Y, ठीक है, A एंड B, ठीक है, 1 एंड 2, ये तीन अलग अलग ब्रांड है। ये कॉस्मेटिक में डील करता है, ये एसेसरीज में डील करता है, ये टेक में डील करता है। अब देखो, मैंने डायरेक्ट किसी ब्रांड को यहाँ टारगेट नहीं किया क्योंकि आप भी समझदार हो कि हम ऐसे जनरली किसी के लिए ओपनली नहीं बोल सकते, इसलिए। अब कुछ लोग जो होंगे वो X के फैन होंगे, कुछ Y के, कुछ A के फैन होंगे, कुछ B के, कुछ 1 के फैन होंगे, कुछ 2 के। तो अब आपको क्या करना है? आपको बनानी है कंपैरिजन वीडियो। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ X को प्रमोट कर रहे हो तो आपको एक जेन्युइन कंपैरिजन वीडियो बनानी है। ये नहीं कि X मैंने लिया है तो मैं X को ही सेल आउट करवाऊंगा, नहीं। मेक अ जेन्युइन कंपैरिजन वीडियो जहां आप अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट, अपने प्रोडक्ट के बैकड्रॉप, दूसरे के प्रोडक्ट के बेनिफिट, दूसरे के प्रोडक्ट के बैकड्रॉप बताते हो। इससे क्या होता है, एक तो आपकी जेनरोसिटी दिखती है, लोगों को लगता है कि आप जेन्युइन हो, आप जबरदस्ती उन पर कुछ थोप नहीं रहे हो। दूसरा, कंपैरिजन करने के बाद लोगों को, हालांकि उन्हें पता आपके ही प्लेटफॉर्म से चलेगा, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, लोग अगली बार भी कुछ परचेज करेंगे तो आपके प्लेटफॉर्म से ही करेंगे कि हाँ ये बंदा ना जेन्युइन रिव्यू देता है, ये थोपता नहीं है कोई भी बात। अगर ये बंदा कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो वो उसकी की तारीफ करेगा, नहीं,
कंपेयर कीजिए। ये कंपैरिजन कंटेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव लगता है लोगों को, तो लोग इस पे इजीली ट्रस्ट भी करते हैं। ठीक है। दूसरा, ये जो कंपैरिजन कंटेंट होता है ना, ये आपके प्रोडक्ट की फुल वैल्यू जब ऑडियंस को बताता है तो ऑडियंस उसको देखती है, उसे क्लियरली समझ में आता है कि ये जो कंटेंट आप दे रहे हो या ये जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। ठीक है। तो ये आपका थर्ड है कि मेक कंपैरिजन वीडियोस, ताकि क्योंकि ये ऑडियंस से ज्यादा व्यूज ले पाते हैं, ये ऑडियंस को ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। अब जो फोर्थ प्रोडक्ट है इसके अंदर जो स्टेप है उसके बारे में हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है रिसोर्स लिस्ट बिल्डिंग। रिसोर्स लिस्ट बिल्डिंग का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसको ना एक पूरी चेन के थ्रू बताऊंगी। आपने किसी प्रोग्राम में लॉगिन किया, उस प्रोग्राम से आपको एक लिंक प्रोवाइड हुआ, आपने उस लिंक को प्रमोट किया। ठीक है, अपने वीडियोस कंटेंट में, अपना इंस्टाग्राम रील्स में, हर जगह आपने उसे प्रमोट किया। ठीक है, वहां से आपका परचेज आया। ठीक है, तो दैट्स इट, इस परचेज पे आपको कमीशन मिल गया। इस परचेज पर आपको कमीशन मिल गया, तो दैट्स इट? नो, दैट्स नॉट इट, दैट्स जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ अ स्टोरी। आपको ये काम रैपिडली करना है तो आपको एक और चीज पे वर्क करना होगा, दैट इज योर रिसोर्स लिस्ट। जब भी आपको एक प्रोडक्ट या गुड या सर्विसेज सेल आउट करते हो तो वर्क कीजिए कि किसने परचेज किया है, उसका ईमेल, उसकी डिटेल्स, उस पर वर्क आप कर सको। ठीक है, हमेशा उसके ऊपर वर्क करिए कि जो भी बंदा आपको मतलब आपका प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, आपकी बिजनेस को परचेज कर रहा है, उसकी आप एक रिसोर्स शीट बना सके। ऑलवेज ट्राई इट, काफी सारे टूल है, अगर आप थोड़ा R&D करेंगे तो इसके ऊपर भी आपको डिटेल मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये तरीका बताऊं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, तो आप उसके ऊपर एक रिसोर्स शीट बनाएं। क्यों? क्योंकि कल को जाकर आप ऑब्वियसली, अब आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली किसी तरह की आप मार्केटिंग ही कर रहे हो, तो जब भी आपके प्रोडक्ट की कोई नई अपडेट आएगी या प्रोडक्ट की कोई नई इंफॉर्मेशन आएगी तो एटलीस्ट आप अपने परचेज मतलब पोटेंशियल कस्टमर्स को ईमेल भेजकर या नोटिफिकेशंस भेजकर नोटिफाई करवा सकते हो कि आपने ये चीज परचेज की थी, इसका एक अपडेशन आया है, इफ यू वांट टू नो अबाउट दिस, फिर आप मान कोई भी CTA लगा दीजिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताया जो चीज आपको करनी चाहिए इन एफिलिएट मार्केटिंग, जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए। आपको रिव्यूज, ऑनेस्ट रिव्यूज पर हमेशा वर्क करिए, उन्हें रिप्लाई दीजिए, उन्हें डिलीट नहीं करना है, आपने उन्हें रिप्लाई देना है, उन्हें क्लियर करना है। कंपैरिजन वीडियोस बनाइए, ऑनेस्ट कंपैरिजन दीजिए। आपको प्रोडक्ट किसी के ऊपर थोपना नहीं है, आपको प्रोडक्ट जेन्युइनली बताना है। ठीक है। तीसरा, आपको अपना जो भी प्रोडक्ट है उसका ट्यूटोरियल वीडियो या अगर वो कॉस्मेटिक्स में आ जाता है, एसेसरीज में आ जाता है, तो गेट रेडी विद मी एक जेन्युइन आप खुद पहले एक्सपीरियंस कीजिए, फिर ऑडियंस को कहीं जाकर बोलिए कि उसे परचेज करे। ठीक है। एंड फोर्थ, ये जितना भी आप वर्क कर रहे हो उसका एक रिसोर्स लिस्ट बनाइए, क्योंकि हो सकता है आपको पूरा डाटा नहीं मिलेगा लेकिन कुछ तो मिलेगा, ट्राई करोगे तो जरूर मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग वाले फील्ड में लंबे दौर तक टिकना है। ठीक है, ये तो हो गए कुछ डूज जो हमें करने चाहिए। अब मैं क्विक डोंट्स आपको बताती हूँ जो आपको अवॉइड करने चाहिए। ठीक है, अब डोंट्स की लिस्ट में फर्स्ट जो आता है, प्रमोटिंग अनरिलेटेड कंटेंट। अब देखो मैं बताती हूँ, देखो डूज का अपोजिट ही ऑलमोस्ट डोंट्स होता है। जैसे कि मैंने आपको पहला ऑप्शन ये बताया था, अपनी नीश को क्लियर रखिए। ठीक है, अब अगर आपकी नीश क्लियर नहीं होगी तो एल्गोरिदम भी आपका जो प्लेटफॉर्म है वो भी आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि अनरिलेटेड कंटेंट्स को अवॉइड कीजिए। देखिए, जब आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, फॉर एग्जांपल आपका स्टैंडर्ड काफी हाई है, आपके 10th ऑफ मिलियंस में व्यूज है, आपके लाइक 20 मिलियंस आपके सब्सक्राइबर्स हो गए हैं या 20 मिलियन आपके व्यूज आते हैं, फॉर एग्जांपल आप बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट कर चुके हो, लेकिन तब भी तो आपको जब कोई लाइक मैन्युफैक्चरर या जब कोई आपका ब्रांड अप्रोच करेगा
तो वो आपको कितना भी बड़ा अमाउंट दे, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो कंटेंट आप प्रोवाइड करा रहे हो वो ऑडियंस रिलेटेड है, क्योंकि आपका जो भी ऑडियंस ग्राउंड होगा वो सेम नीश का ही होगा। ठीक है, तो ज्यादा पैसों के चक्कर में अलग अलग फील्ड में उतर जाना इज नॉट वर्किंग। आपको आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो अलग है, लेकिन आपका जो नीश है, आपकी जो क्लैरिटी है, आपका जो अपनी ऑडियंस से लॉयल्टी है वो बरकरार रहनी चाहिए। ठीक है, तो आप जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराओ आप उसको अपनी ऑडियंस से रिलेटेबिलिटी चेक करोगे कि ऐसा तो नहीं है कि मैं, अगर मेरा जो ऑडियंस बेस है वो टेक का है लेकिन मैं आज फूड के बारे में प्रमोट करूं, तो क्या टेक के लोग फूड के बारे में इतना समझ पाएंगे? क्या टेक के लोग कॉस्मेटिक्स के बारे में इतना समझ पाएंगे? एसेसरीज के बारे में इतना समझ पाएंगे? बैग्स के बारे में इतना समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। मेरा अगर ग्राउंड टेक का है तो मैं टेक वाले ही बंदों को पकड़ूंगा, मैं टेक वाले ही जो मैन्युफैक्चरर्स है या जो भी लोग आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज में अपनी ऑडियंस को बताऊंगा वो टेक से रिलेटेड होना चाहिए। तो अनरिलेटेड कंटेंट्स पर कभी भी फोकस मत कीजिएगा। सेकंड, बी ऑनेस्ट। ठीक है, काफी लोग क्या करते हैं, अपनी पूरी वीडियोस में बोल देते हैं, फिर अपनी, मतलब मैंने काफी ये बार देखा है कि लोग एक वीडियो बनाते हैं, उसमें लास्ट में बोलते हैं ये कोई प्रमोटेड वीडियो नहीं है, और लेकिन उसके बाद वो लिंक दे रहे होते हैं। तो जब आप कोई लिंक से परचेज कर रहे होते हो तो स्टॉप मेकिंग फूल ऑफ योरसेल्फ। जब आप लिंक से परचेज कर रहे हो तो वो ऑब्वियसली एफिलिएट वीडियो है। आपका जो इन्फ्लुएंसर है या आपका जो बंदा वहां प्रमोट कर रहा है वो अपनी वीडियोस को ऐसे ही कोई वहां दान दक्षिणा करने नहीं बैठा है। वो आपका कंटेंट अगर वो वहां लिंक के थ्रू परचेज आपसे करवा रहा है, दैट इज एफिलिएट वीडियो। तो अपनी ऑडियंस के साथ ऑनेस्ट रहिए। ठीक है, आप कभी भी बोलते हो ये मैंने यूज किया है, ये कोई प्रोडक्ट आपका एफिलिएटेड वीडियो नहीं है, कोई मार्केटिंग का वीडियो नहीं है, प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप ये लिंक से परचेज करो। तो जब आप लिंक से परचेज कर रहे हो तो समझ जाओ कि हाँ ये प्रमोटेड वीडियो है। तो इस तरह का चूना मत लगाओ अपनी ऑडियंस को, इस तरह से उनसे झूठ मत बोलो। बी ऑनेस्ट कि हाँ हम मार्केटिंग कर रहे हैं, हाँ हम इस चीज में इंटरेस्टेड है, हाँ ये जो वीडियो है वो प्रमोटेड वीडियो है, दैट्स गुड। अपनी ऑडियंस के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहो, और सिर्फ इस एस्पेक्ट में नहीं, हर एस्पेक्ट में अपना जो गुड है या जो भी आप प्रोडक्ट है, स्किन केयर है, जो भी कर रहे हो उसके बारे में ऑनेस्ट रिव्यूज दीजिए, उसके बारे में ऑनेस्टी रखिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए, क्योंकि एक दो बार तो ऑडियंस बेवकूफ बन सकती है। आप कितना भी अच्छा कंटेंट बना लो, हो सकता है ऑडियंस एक दो बार परचेज कर ले, फिर अगेन बात आपके गुडविल की आती है तो आपकी ऑडियंस आपके हाथों से जाएगी। मैन्युफैक्चरर्स को या सेलर्स को तो कोई और इन्फ्लुएंसर मिल जाएगा, लेकिन आपका ग्राउंड खराब हो जाता है। तो इसका ध्यान रखिए, बी ऑनेस्ट। आपकी ऑनेस्टी, लॉयल्टी होनी चाहिए फर्स्टली ऑडियंस के साथ, उसके बाद कहीं जाके मैन्युफैक्चरर्स के साथ या एफिलिएट प्रोग्रामर्स के साथ। ठीक है, और जो थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लोग गलती करते हैं, दैट इज यूजिंग वन सोर्स फॉर मार्केटिंग या वन सोर्स ऑफ मार्केटिंग या वन प्लेटफॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो एफिलिएट प्रोग्रामर्स होते हैं ना, वो सोचते हैं यार मैं रील्स बनाता हूँ, मैं रील्स में ही प्रमोट करता हूँ, या यूट्यूबर सोचते हैं मैं यूट्यूब का चैनल में यूट्यूब पर बनाता हूँ। नहीं, ऑलवेज ओपन फॉर ऑफ योर ऑल डोर्स। ठीक है, आप हमेशा अपने चारों दरवाजे खोले। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे भी प्रमोट करिए, आप फेसबुक पे भी प्रमोट करिए, आप फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब पर, पिंटरेस्ट पर, ऐसे जगह जगह अपने लिंक्स को प्रमोट कीजिए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए। इससे क्या होता है कि होपफुली वैसे तो आपके हर ऑडियंस का इंटरेस्ट सेम ही होगा, लेकिन हो सकता है आपका इंस्टाग्राम वाला ऑडियंस है ना, वो अभी इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन यूट्यूबर वाली जो ऑडियंस है वो है। तो क्या होगा, जब आप एक्सप्लोर ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा? तो ऑलवेज एक्सप्लोर ऑल द वेज। ठीक है, आप हमेशा हर दरवाजा, हर रास्ता एक्सप्लोर कीजिए। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। एक बेस्ट टैक्टिक मैं आपको बताती हूँ जो ऑडियंस का ध्यान बहुत जल्दी आपकी तरफ खींचेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई प्रोडक्ट लिया, हेडफोन ही ले लिया, अब उस हेडफोन को आप खुद परचेज करके ऑडियंस को, जैसे आपने बीच में मैंने काफी देखा था, कोरियन स्किन केयर जब बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसमें क्या करते थे लोग, वो एक पेस्ट बना लिया कि अच्छा ये रेसिपी बताइए, फिर डे 1 की वीडियो बनाई है, अच्छा डे 1 को मैंने अपने हाथ पर या फेस पर ये पैक यूज किया है, फिर डे 2 पर मैंने ये अपने फेस पे, डे 1 में मेरा फेस इस तरह से दिख रहा था,
डे 2 पे मेरा फेस इस तरह से है, डे 3 पर मैंने यूज किया तो मेरे फेसेस में या मेरी स्किन में ये चेंजेस आए हैं, डे 4 ये है। फिर लास्ट में क्या होता है, फर्स्ट डे की और 7 डे की कंपैरिजन वीडियोस आती है। तो जब आप लाइव कंपैरिजन करते हो, आपने खुद को एक्सपेरिमेंटल टूल बनाया कि हाँ मैंने खुद पर एक्सपीरियंस, तो ऑडियंस क्या होता है उसमें एंगेज होती है, ऑडियंस का ट्रस्ट बढ़ता है, ऑडियंस देखती है अच्छा ये बंदा इतना जेन्युइन है, पहले खुद यूज कर रहा है फिर सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे आजकल फूड ब्लॉगर्स कर जाते हैं, आजकल फूड ब्लॉगर्स में क्या होता है, काफी फूड ब्लॉगर्स कंपैरिजन करने लगे हैं कि अच्छा ये मैंने बहुत हाइप्ड सुनी है ये जगह, देखता हूँ ये मतलब ये जो इसकी हाइप्ड है या ये जो जगह इतनी इम्पोर्टेंट बना रहे हैं या इतनी फेमस बना रहे हैं, क्या उसका फूड वर्थ इट है या नहीं, तो वो जाते हैं फिर ऑनेस्ट रिव्यूज देते हैं। तो ये सब लोग आज भी कंपैरिजन, वो पहले खुद देखते हैं फिर आपको सजेस्ट करते हैं। तो ये जो कंटेंट आप बनाते हो ये टॉप नॉच है, ये ऑडियंस को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। तो वर्क ऑन दीज टाइप ऑफ कंटेंट। सो होपफुली आपको ये क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपने समझा होगा कौन कौन सी चीजों पर आपको फोकस करना है, कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली हिट द बेल आइकन।